Hello everyone, this is Shilpa Sharma, lecturer, Management Department, Simich Group of Institutions, Patna. In this video, I am going to talk about a very buzzword in organizations today, which is stress. कॉमन बोलचाल की भाषा में हम कई बार ये कहते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया है या आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड. But let's understand this very technically in this video. It is not as simple as it sounds. Second thing, why is stress as a topic so important? Stress as a topic is very important in today's era because people like employees have been known to report that they are under stress, they feel stress, and a significant number of people have been found to be actually under stress owing to a lot of factors. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में होते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में होता है और जो आप ऑर्गेनाइजेशन कैरी करते हैं जिसकी वजह से आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पाता है. तो बहुत सारा फैक्टर्स होता है स्ट्रेस का. बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड वेरी टेक्निकली व्हाट इज स्ट्रेस. See, stress is a dynamic condition which changes, which keeps on changing. Stress is a dynamic condition where we can say that constraints है, opportunity है और demand है. और इन तीनों से जब आप कन्फ्रंट होते हैं, यानी व्हेन यू कन्फ्रंट एन अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी जो शायद आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है, या आप अपॉर्चुनिटी के बाद अगर हम बात करें कॉन्स्ट्रेंट्स की, आप किसी कॉन्स्ट्रेंट के बारे में सोचते हैं. कॉन्स्ट्रेंट मतलब समथिंग दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट. एंड आफ्टर अपॉर्चुनिटी एंड कॉन्स्ट्रेंट द डिमांड्स. व्हेन डू वी डिमांड समथिंग? We demand something when we feel that there is a lack of it in our life or there is this loss that we feel in our life. तब हम उस चीज़ की डिमांड करते हैं. So, अगर तीनों को आप मिला दें तो आप स्ट्रेस को समझ सकते हैं कि स्ट्रेस इज अ डायनामिक कंडीशन वेयर वी आर कन्फ्रंटेड विथ द सिचुएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, कॉन्स्ट्रेंट और डिमांड. अब पोटेंशियल स्ट्रेस होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि किसी बात का स्ट्रेस हो सकता है और किसी बात का स्ट्रेस है. इन दोनों में क्या फैक्टर्स होता है, यानी कि क्या पोटेंशियल स्ट्रेस को एक्चुअल स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देता है. क्या इन तीनों फैक्टर्स का रहना काफ़ी है, अपॉर्चुनिटी, डिमांड एंड कॉन्स्ट्रेंट? नो. देखिए, सपोज एन एम्प्लॉय इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होना है, उसको एक डेडलाइन मिली हुई है, तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इस परफॉर्मेंस अप्रेजल को बहुत अच्छे से कैरी आउट करता है, देन देयर आर फेयर चांसेस ऑफ प्रमोशन, अ बेटर सैलरी, अ बेटर प्रोजेक्ट विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बट अगर कॉन्स्ट्रेंट की हम बात करें तो इस प्रोसेस में कॉन्स्ट्रेंट क्या है? कॉन्स्ट्रेंट ये है कि मे बी यू डू नॉट मैच द स्किल सेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट. ये कॉन्स्ट्रेंट है. टाइम कम है, ये कॉन्स्ट्रेंट है. या कोई और फैक्टर जो आपको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से रोक रहा हो या रोक सकता हो, उसको आप कॉन्स्ट्रेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं. द थर्ड इज डिमांड. डिमांड का मतलब समथिंग दैट यू हैव अ लॉस ऑफ. फॉर एग्जाम्पल मनी. आप चाहते हो कि आपके अप्रेजल से आप डेस्परेटली पैसा चाह रहे हो, तो you get an enhanced salary, you get a better working profile, you establish yourself more as a core member of the organization. तो ये सारी चीज़ों से एक पोटेंशियल स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस जस्ट इमर्ज कर रहा है या स्टेम कर रहा हो इस परफॉर्मेंस अप्रेजल चीज़ से. बट डज इट मीन दिस इज एक्चुअल स्ट्रेस? नो. फॉर अ potential stress to qualify as an actual stress, you have two more eligibility criteria in terms of stress. पहला, जो आउटकम आना है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो अनसर्टेन होना चाहिए. यानी आपको पता नहीं होना चाहिए कि ये हो ही जाएगा.
either winning or losing. और दूसरा कि the outcome must be very important, not that any outcome will cause stress in your mind. इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. आप एग्जाम में अपियर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ normal class test, a very normal class test to see if you are going in alignment with your curriculum or not, but that's not going to add in any university या आपका life changing exam नहीं है वो. क्या आपको उतना ही स्ट्रेस होगा जितना आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे एग्ज़ाम देने और उसका आउटकम आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग आउटकम हो सकता है? नो. दिस मीन्स कि जो आउटकम आना है that has to be very very important, that has to hold a lot of importance in your eyes, तब जाके उससे आपको स्ट्रेस होगा. और दूसरी चीज़, uncertainty should be, the factor of uncertainty must be there, which means कि आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि जिस मैच का रिजल्ट आपको पहले से पता हो, what we call one sided match, क्या उसमें स्ट्रेस होता है? ना देखने वाले को होता है, ना खेलने वाले को होता है. लेकिन वैसा मैच जिसका आउटकम अनसर्टेन हो, जैसे कि फुटबॉल वर्ल्ड कप, इट वॉज अ थ्रिलिंग मैच एंड इट वॉज वेरी स्ट्रेसफुल एंड द आउटकम वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें प्लेयर्स को स्ट्रेस हो सकता है. दैट इज वाई स्ट्रेस, ऐसे समझिए कि स्ट्रेस इज अ डायनामिक सिचुएशन विच इज व्हेन अ पर्सन कॉन्फ्रंट्स विथ opportunity, demand and constraints, but even then to qualify a potential stress into an actual stress, there has to be two more criteria. One, the outcome must be uncertain, and two, the outcome must be important. Stress के लिए just keep this video till, I'll keep this video till here. In my second part, dealing with stress, I'll deal with the factors that cause stress in an organization and in specific why stress has become an important talk in industry now. Thank you so much.